जी भाई, यस सर। ये 250 जो है ये मैट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैट्रिक जो है ये बैंडविड्थ को शो कर रहा है। सही सर। तो पहले हसन शायद कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तुम दोनों के प्रेशर में आके वो भूल गया है। सर हमारा कौन सा प्रेशर? कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो ये 250 जो है ये बैंडविड्थ है, और ये ओके सर। कि जो भी पैकेट रिप से आएगा उसके अंदर तो होप काउंट चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस राउटर से पास होगा और आगे इन्वायरमेंट EIGRP का है, सॉरी OSPF का है, तो OSPF में जाने के लिए उसको बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, और वो 250 जो है वो बैंडविड्थ यूज करेगा। ओके सर। आगे सबनेट का मतलब जो लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ कोड है और आपको मालूम नहीं है। सबनेट का मतलब यहाँ पर होता है नो ऑटो समरी। नीम के जो सबनेट्स मौजूद हैं OSPF के एनवायरनमेंट में, उनकी पूरी डिटेल जो है वो ट्रांसफर हो, सारे के सारे सबनेट्स की डिटेल आनी चाहिए। 250 सबनेट्स नहीं है, 251 252 होंगे तो फिर नहीं जाएगा। कोई लॉजिक जाएगा बनती है जाएगा। क्या? नहीं सर। बोलते हुए तो थोड़ा सा सोच लिया करो कि अजीब और गरीब लग रहा है जो बोल रहे हैं हम, हमारे जुमले साथ नहीं दे रहे हमारा। तो इसलिए जो है ये 250 मैट्रिक है, और सबनेट्स का मतलब है नो ऑटो समरी। तो ये हम जब भी जो है वो OSPF के एनवायरनमेंट में रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो EIGRP लिखे, चाहे वो स्टैटिक लिखे, या कुछ भी लिखे, उसके आखिर में सबनेट लिखते हैं ताकि पूरी सबनेट की डिटेल पास होनी चाहिए। सही सर। नीचे फंसी अमजद, नीचे जो यस मैट्रिक सर। 2 लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है? रिप में, राउटर रिप में। किधर? सर ये सर ये उसमें जा रहे हैं ना, वो उसके रिप के अंदर, तो मैट्रिक 2, उसका वो 2 क्या होता है? हाँ, इसमें रिप का क्या होगा? सर ये बता। मैट्रिक की वैल्यू है ना 2 हमारे पास। हाँ, मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन है क्या? सर ये वो थी बैंडविड्थ। मुझे भी पता ये वो थी, लेकिन ये बैंडविड्थ नहीं है। कैसे सर लिखोगे इसको? सर होप काउंट हुआ, होप काउंट। व्हाट्सएप पे मैसेज आया? कहाँ पे मैसेज आया? सर मैं कहा, सर मेरा कुछ भी नहीं खुला हुआ, आपको दिखा चैट देता पे हूँ आया मैं। मैसेज, लग रहा है चैट पे मैसेज आया। नहीं सर, सर ये इतनी सारी चीजें सच में नेटवर्किंग में सर भूल जाता है बंदा। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज भूल जाएगा? रेप में कौन सा सर मैट्रिक यूज होता है? सर इतना ऊपर से आपका प्रेशर होता है, और ऊपर से नेटवर्किंग में इतनी चीजें होती हैं। इतनी मेहनत की है ना सर इस कोर्स में, किसी कोर्स में नहीं इतनी की होगी। हर एक को यही बोलते हो हैं? हर एक टीचर को यही बोलते हो? नहीं सर ये तो है। कसम से सर, और सर जितना इस प्रोजेक्ट की लैब्स में सर, जितना हमने इतना टाइम लगाया ना, जितनी मेहनत की है, किसी और में नहीं की होंगी। लेकिन सर एक बात और है, इतनी मेहनत करके भी ऐसा लग रहा है लैब तो फिर भी रुक जाएगी। ऐप फिर भी रुक जाएगी? सर जुनेद भाई ने नंबर ही नहीं दिए लैब में। सर लैब मतलब की सही है, लेकिन वो एक छोटी छोटी गलतियों पे भी सर पूरे 3 3 नंबर डिडक्ट हैं, और 4 4 नंबर डिडक्ट हैं, तो 5 में से सर बचेंगे ही क्या? और सर लेट सबमिशन में भी मतलब सर एक आध दिन लेट हो जाता है, क्योंकि सर बाकी कोर्सेज भी हैं, तो वो लेट सबमिशन पे बिल्कुल मार्क्स है 0। नहीं नहीं, जो है वो टाइम मैनेज करें तो सब कुछ हो जाता है। हमें जो सर है वो तो यूनिवर्सिटी सही है। यूनिवर्सिटी नहीं ना सर आने ऐसा, की वजह से जो है वो हम पंक्चुअल तो रहे नहीं। अब दूसरे कामों में जो है हम इतने मगन हो गए कि जो है वो बैठने को दिल नहीं करता।
और शफकत महमूद का शफकत रही हमारे ऊपर, तो फिर जो है वो एजुकेशन का तो अल्लाह ही हाफिज है। सर यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही अभी भी, समर में भी नहीं खुल रही। अभी जब बंद कर दिए तो अब खुलते 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 जो है वो समर गुजार ही देंगे सारा के सारा। अभी हमने कोशिश की ना दोबारा खोलने की, पहले सेमेस्टर दोबारा स्टार्ट किया, कितनी 4 दिन क्लासेस हुई है, बंद कर दिया दोबारा। सर आधी क्लास फेल हो रही है लैब में, अच्छा, आधी से ज्यादा। यस सर। चलो जी, आगे बताओ एसीएल में। कौन है फसी अमजद? यस सर। क्या किया है, वर्ल्ड वाइड वेब किया है? यस सर, वर्ल्ड वाइड वेब किया इसमें मैंने। कहाँ तुम लोगों ने लैब में मेहनत की है? तुमने जो है वो डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करना आता है? डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करना? नो किसको सर। एक्सेस देना है, किसको डिनाई करना है? यस ईमेल सर, वो तो सर्वर, एसीएल ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर को नहीं किया, सिर्फ वेबसाइट www वाले सर्वर को किया, सिर्फ एक एक को। अरे वो तो लैब में है ना। अगर मैं तो यस एग्जाम में सर। जो है वो डीएनएस के बारे में पूछ रहा हूँ, एफटीपी के बारे में पूछ रहा हूँ, वेब डेटाबेस सर्वर के बारे में पूछ रहा हूँ, ईमेल सर्वर के बारे में पूछ रहा हूँ, कैसे करोगे? नो सर, वो नहीं किया हमने। डायग्राम थोड़ी नीचे करो। यस सर। तो मैं ये कह दूंगा, ये जो PC7 है, ये PC7 को जो है वो ईमेल के लिए जो है वो बंद कर दो। ये PC7 ईमेल सर्वर को एक्सेस ना कर सके, इसका ईमेल ब्लॉक कर दो। तो ईमेल बनाने पड़ेंगे ना सबके, फिर PC6 के भी यस बनाने सर। पड़ेंगे, PC7 के भी बनाने पड़ेंगे, फिर PC5 वहां पर बनाएंगे। फिर उधर रिजल्ट भी दिखाना होगा कि देखें जी मैं PC7 जो है ये ईमेल कर रहा है, ये ईमेल नहीं हो रही है, लेकिन PC6 यस जो है सर। ईमेल कर रहा है तो ईमेल हो रही है। तो डेटा पैकेट थोड़ी भेजने हैं, हमने तो ईमेल जो है वो ब्लॉक करनी है, ईमेल सर्विसेज ब्लॉक करनी है, हमने डीएनएस सर्विसेज ब्लॉक करनी है। और ये जो है ये नया जो सर्वर पैदा हुआ है जिसका नाम ही नहीं अभी तक रखा, सर्वर 0 है ना। यस वो सर, यस सर, वो मैं क्या नाम है, मैंने एक और राउटर ऐड किया था उसका, मैं सॉरी नाम करना भूल गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अभी पैदा हुआ है तो उसका नाम अभी रखना है। यस सर, कैसे मेरा नाम रख दो यार। ऐसे ही जो है वो PC4 बाद में कर लेना। PC4 इसके लिए अगर मुझे जो है वो डेटाबेस सर्वर की एक्सेस करना है तो वो मैंने नहीं किया हुआ, तो एग्जाम में कैसे करेंगे भाई? आप कह रहे हैं लैब में बड़ी मेहनत कर ली। मतलब सर लैब से मुराद सर के हमने जो लैब टास्क थे वो प्रॉपर सर तरीके से लैब में वो किए मैंने हैं, इस वजह से। लैब में जो पढ़ाया वो पूरा आता है। बोलो कोड दिखाओ जरा। ये पेशावर बिल्कुल कॉर्नर वाला है कश्यप, ये राइट साइड वाला उस पे हुआ हुआ है एसीएल। हाँ इस वाले पे। ये रहा। अच्छा, अगर मुझे एक पीसी और को जो है वो एक्सेस देना है सर्वर के लिए, फिर क्या करेंगे? सर एक और पीसी को होस्ट देना है एक्सेस देना है। तो सर हम एक काम करेंगे कि जो एक्सेस लिस्ट 19 टीसीपी होस्ट .2 तो सर क्या नाम है, एक और ये लाइन डाल देंगे हम, जो फर्स्ट लाइन है दोबारा इसे एक और डाल देंगे। एज इट इज लिखा रहेगा। यस सर, होस्ट चेंज हो जाएगा ना पहला वाला। अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है? टीसीपी परमिट के सर बाद टीसीपी जो लिखा हुआ है पहली लाइन में। परमिट के बाद टीसीपी। हाँ जी, क्या काम है? सर ये
ये प्रोटोकॉल था ना, क्या था, टीसीपी सर, ये अगर यहाँ दूसरा ही मुझे यूडीपी पता लिख दें था। तो क्या होगा? सर ये नहीं बताया, लेकिन मुझे टीसीपी का पता था। टीसीपी क्या है? कौन सा प्रोटोकॉल है? सर ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यस सर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, मतलब ये अलाउ कर रहा होता है कि ट्रांसमिशन देख रहा होता है पूरी पैकेट्स की, जो मतलब आप जो इसको कर रहे हो। टीसीपी क्या करेगा? यस सर। टीसीपी का क्या काम है? फिर टीसीपी को क्या नाम है, सिक्योर क्या नाम है, ट्रांसमिशन दो सर्वर और उसके दरमियान में जो है ना, अगर क्लाइंट के हम दरमियान में यूडीपी लिख देंगे तो क्या होगा? आपने बताया ही नहीं टीसीपी के बारे में। तो यू सर वो अपना क्या कहते हैं, एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो करता है ना एक्नॉलेजमेंट, मतलब अगर क्लाइंट सर्वर पे भेजेगा अपना पैकेट तो वो एक्नॉलेज करेगा बैक, ये होता है टीसीपी का सर। क्या कहते थे इसको? क्या चीज़? पैकेट। कनेक्शन ट्रांसमिशन ओरिएंटेड, कंट्रोल प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, रिलायबल प्रोटोकॉल, रिलायबल प्रोटोकॉल। क्यों रिलायबल कहते थे? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट आती थी हर पैकेट की। एक्नॉलेजमेंट में आती थी, यस सर। दूसरा था यूडीपी। यूडीपी नहीं पढ़ा सर हमने। हाँ, पता नहीं, पढ़ाया नहीं टीचर ने। टीसीपी पढ़ा दिया, यूडीपी नहीं पढ़ाया। यूडीपी दिमाग में रहा नहीं, टीसीपी का पता था। यूडीपी जो है वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये अनरिलायबल था, इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है। और कहते हैं कि जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो यूडीपी अप्लाई होता था। लाइव स्ट्रीमिंग में जी, एक्नॉलेजमेंट कैसे आ सकती है? अगर एक्नॉलेजमेंट आएगी और पैकेट जो है डिनाई करते जाओगे तो फिर क्या होगा? ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगी, तो फिर स्लो हो जाएगी। या पैकेट बाद वाले पहले आ जाएंगे और पहले वाले बाद में आएंगे। तो स्ट्रीमिंग जो है वो आपको अपने पास बफर साइज बड़ा करना पड़ेगा ताकि उसको स्टोर करो 1 मिनट 2 मिनट के लिए, सीक्वेंस ऑर्डर में लाओ, फिर जाके प्ले करो उसको। तो मसला रहता है उसके अंदर। तो टीसीपी अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर यूडीपी अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी ये टीसीपी पैकेट की बात हो रही है, कह रहा है कि जो है हम सिर्फ और सिर्फ टीसीपी पैकेट्स की बात कर रहे हैं। अगर यूडीपी की बात करेंगे तो यहाँ पे यूडीपी आ जाएगा। अगर आप टीसीपी भी हटा देंगे यहाँ से तो फिर जो है वो जनरल हो जाएगा। सर अगर हटा देंगे टीसीपी यूडीपी लगा दे तब भी काम करेगा? फिर यूडीपी के पैकेट के लिए बात होगी ना, फिर टीसीपी पैकेट की बात नहीं होगी। ओके सर, सही सही। अगर ये टीसीपी भी हटा दें यहाँ से तो फिर जनरल हो जाएगा, ना टीसीपी होगा ना यूडीपी होगा, दोनों काउंट हो जाएंगे। दोनों तरह के पैकेट जो है वो अलाउ या डिनाई करेगा। और आखिर में जो ई क्यू डब्ल्यू 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 भी हटा देंगे तो फिर अब आप बात कर रहे हैं सिर्फ सर्विस ब्लॉक नहीं की आपने या अलाउ नहीं की, बल्कि सब कुछ अलाउ कर दिया एसपीसी के लिए, डेटा पैकेट भी सब। ओके, सही 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 सर। और ई क्यू डब्ल्यू 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 अगर आप जो है वो हटा देते हैं और अगर आप कहते हैं कि बाकियों के लिए डिनाई है तो फिर कोई भी पैकेट जो है वो अब नहीं जाएगा, चाहे वो टीसीपी का हो चाहे वो यूडीपी का हो, कम्युनिकेशन भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब सारी सर्विसेज आपने ब्लॉक कर दी है, 1 to all। जाहिर सर सबको डिनाई कर दिया। स्टेटमेंट पढ़ तो लिया करो कि स्टेटमेंट में लिखा क्या क्या हुआ। अच्छा जी, EQW की जगह अगर हम ईमेल के लिए ईमेल सर्वर का जो कोड जैसे कोड होता है EQ के बाद ईमेल का करते हैं तो वो यहाँ तो यही आएगा जी जी, SMTP होता है लिखा हुआ। ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम लोगों ने कभी किया नहीं है ये वाला कोड। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल EQSMTP, या उसका नंबर भी आ जाता है SMTP का पोर्ट नंबर जो। ये DCN में सारे किए हुए, लैब मैनुअल उठा के देखोगे ना DCN का, उसमें आपको सब मिलेगा। यस सर, DCN दिया था सर, DCN में मैंने प्रोजेक्ट जो थी वो बताई, मैं चेक एक साल हो गया सर पढ़े हुए। नेटिंग चेक कराओ हसन शाहिद। नेटिंग राउटर 0 पे हुई हुई है।
एक ही राउटर पे की है? यस सर। वो पे करनी थी ना। सर दो पे करनी। पैकेट भेजो पहले। सर ये रही। सर पैकेट पिंक पिंक करे सर। नहीं पैकेट भेजो। ठीक है। कौन से राउटर पे किया है? सर ये राउटर 0 पे ही किया है। यस राउटर 0 कहाँ है? ये बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे। लंबा से लो। इस राउटर पे सर। मुझे क्यों नहीं राउटर 0 नजर आ रहा मेरे सामने स्क्रीन? कश्यप दा वो बहुत माउस से डिस्ट्रैक्शन हो रही है सर। राउटर के नाम ही नहीं नजर आ रहे तो कहाँ से करें? राउटर 0 हाँ बोलो। चलाओ, टेब दिखाओ। पैकेट भेजे जा रहे हैं सक्सेसफुली? यस सर जा रहे हैं। यस ठीक सर है। पैकेट भेजा है मैंने अभी अभी। ये तो देखिए। देखिए सक्सेसफुल ठीक है, टेबल दिखाओ। टेबल 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 यस सर ये रहा। टेबल। एक मिनट सर। अरे भाई टेबल चाहिए। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। शो द आईपी नेट ट्रांसलेशन। पैकेट कहाँ भेजा है भाई? नहीं भेजा ना पैकेट यार, क्या करते हो? दोबारा भेजो। एक मिनट सर। राउटर राउटर से पीसी से राउटर टू पीसी, राउटर। पीसी टू पीसी। यस पीसी सर। टू सर पीसी पीसी टू भेजो। पीसी भेजा था पहले भी मैंने। ये देखिए सर पीसी एक और भेजे पैकेट दूसरे पीसी से दूसरे पीसी पे। यस सर। पीसी दूसरे पीसी से दूसरे पीसी पे। अंकल पीसी चेंज नहीं हो सकता क्या? सर 7 से किया है ना? 7 से करो, दूसरे वाले पीसी 5 पे कर दो। क्लस्टर चेंज करो। यस सर। तो पीसी 6 से क्यों नहीं भेज रहे हो? पीसी 6 से भी 6 से भेजा है सर। 6 से भी भेजा था सर। भेजा है? यस चलो सर। सर अब टेबल दिखाओ। हम्म। वो शो आईपी नेटिंग वाला। हाँ हाँ। थोड़ा स्क्रीन वाइट करो। यस सर। जी टेबल एक्सप्लेन करो। फसी हसन शाहिद। सर हसन शाहिद। सर फसी करूं या मैं करूं? हसन फस्सी शाहिद। ने किया था सर। हसन सर शाहिद। नेटिंग नेटिंग वाला काम सर फस्सी को पता सर। मतलब आपको नंबर 0 दे दूं? नहीं सर, सब बताया तो था इससे पहले। दे दूं ना 0? नहीं सर। नहीं क्यों नहीं? जब आपने काम ही नहीं किया, आपको आता ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? काम करना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है। समझ आनी चाहिए भाई। वो तो जो है वो इसलिए जो है वो रखा हुआ है ताकि लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन काम तो सबको आना चाहिए ना। लैब आपने करनी है, फाइनल एग्जाम आपने नहीं देना क्या? उस क्वेश्चन में मैं लिखूंगा कि जो है वो जो प्रोजेक्ट में काम जिसने किया था वही वाला कोड करें, बाकी क्वेश्चन ना करें। चलिए सर बताऊं मैं? बताएं। सर बेसिकली नेटिंग क्या नाम है, हमारा काम ये करता है कि हमें अपनी प्राइवेट आईपी छुपानी होती है ना, तो उसकी जगह वो पब्लिक आईपी आगे शो कर रहा होता है और कोई पैकेट फायदा? में। तो बेसिकली यस सर। इसके अलावा और कोई फायदा? सर इससे ये होता है कि क्या नाम है, आपकी सिक्योरिटी रहती है ना, आपकी प्राइवेट आईपी किसी को शो नहीं हो रही होती। इसके अलावा कोई फायदा? ये तो एक हो सिक्योरिटी गया ना, दूसरा
सर और नहीं मुझे याद। कश्यप याद है आपको? नहीं सर, यही पता था कि पब्लिक आईपी शो कर देता है वो फ्रंट पे। नेटिंग का कॉन्सेप्ट आया था सिर्फ उस लिए कि जब हमारे पास आईपी शॉर्ट हो गई थी, आईपी खत्म हो गई थी, फिर कहा गया था कि ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में 3 आईपी ऐसी रख दी जाए, नेटवर्क ऐसे डाल दिए जाए जो प्राइवेट आईपी के तौर पे यूज किए जाए, हर जगह पर वही यूज करें। जब ये हो गया तो फिर उसके लिए जो है वो आईपी कंफ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो कहा गया कि जितने भी प्राइवेट नेटवर्क है सारे के सारे ये प्राइवेट आईपी यूज करते रहे। आईपी सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, प्राइवेट आईपी तो ये वाली यूज करते रहे। और आईएसपी को कहा गया कि आपने जो है वो लाजमी जो है वो पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना है, प्राइवेट से पब्लिक सही सही यस सर सही। सही। आईपी का शॉर्टेज खत्म हो गया। आपके पास भी 192 की आईपी है, मेरे पास भी 192 की आईपी है, तीसरे के पास भी 192 की आईपी है। प्राइवेट आईपी की रेंज है यही वाली यूज होती रहती है। सही सर। आईएसपी के बाद जो है वो ट्रांसलेशन होती है। तो हुआ ये है कि यहाँ पर जो है वो एक जगह पे तो ट्रांसलेशन हो गई है, दूसरी जगह पे आपने की नहीं है, इसलिए ट्रांसलेशन नजर भी नहीं आ रही है। तो इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल यहाँ पे तो ट्रांसलेशन हो रही है। आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल पे जो है वो कहीं ट्रांसलेशन नहीं हो रही, वो प्राइवेट आईपी ही दिखा रहा है दोनों जगह। नजर आ रहा है? यस सर, क्योंकि दूसरे राउटर पे हुआ नहीं है। यस सर। जब पैकेट आप भेज रहे हैं किसी ए पीसी से और भेज रहे हैं सी पे पीसी पे, तो इनसाइड लोकल ए पीसी का एड्रेस हो गया, आउटसाइड लोकल सी पीसी का एड्रेस हो गया, ये दोनों प्राइवेट एड्रेस होंगे। फिर उसके बाद जो आईएसपी के एड्रेसेस होंगे वो ग्लोबल एड्रेसेस होते हैं, वो पब्लिक एड्रेसेस होते हैं। अब वो इनसाइड ग्लोबल सेंटर वाली साइड पर और आउटसाइड ग्लोबल रिसीविंग वाली साइड पर। सही। ये उस तरह होता है। चलिए पोर्ट सिक्योरिटी चेक कराएं। तो सर पोर्ट सिक्योरिटी नहीं हुई। वजह? सर हो ही नहीं रही थी पोर्ट सिक्योरिटी, में समझ ही नहीं आ रही थी कैसे होगी उसकी। मैंने लैब भी दरअसल लैब भी नहीं की थी हमने, क्योंकि उस वक्त मेडिकल के एग्जाम्स थे ना। थोड़ी है इसमें तो हम है भाई। यस सर, इसलिए हमने पोर्ट सिक्योरिटी नहीं की सर। मतलब फिर जो है वो आज के सारे काम में जो है वो नंबर जो है फंसी को दूं क्या? आज के जितने भी टास्क हैं। तो सर क्या मैंने भी काम किया सर। जी कश्यप। यस सर। आज के सारे कामों में जो है वो नंबर सारे फंसी को दे दो, जितने भी आते हैं, 4 आते हैं या 2 आते हैं, जितने भी आते हैं। सर किया तो काम है, बाकी आपकी मर्जी सर। हाँ ना जो है वो उसमें नेटिंग में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन लग रहा है, ना एसीएल में, ना पोर्ट सिक्योरिटी में। जब सारा काम फंसी ने किया है तो फिर फंसी को नंबर जाने चाहिए ना। मुझे कैसे लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की, मुझे कैसे लगेगा कि जो है वो सारा काम जो है फंसी ने किया है और कश्यप ने नहीं किया? ये मुझे उस तरह पता लगेगा कि मुझे जब रिप्लाई आ रहे होंगे। सर आप पूछ ही नहीं रहे थे, मैं इसलिए चुप बैठा हुआ था। मैंने कहा मैं पीछे बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे कि मतलब जिससे पूछ रहा हूँ वो बोले। तो साथ साथ सबसे पूछ रहा था मैं आपसे, कितनी तफसील से मैंने पूछा। रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला आपसे पूछा, रीडिस्ट्रीब्यूशन पूछा था सर, वो बताया भी तो है। हाँ मैं उसी का पोर्शन का पूछा था, उसमें भी गलतियां कर रहे थे सर। वो बीच में मैट्रिक में जो है वो गलतियां गड़बड़ हुई ना। बाकी सर वैसे तो एक्सप्लेन तो पूरा किया ना। थोड़ा बहुत बताया होता वो किसी को वगैरह। पोर्ट सिक्योरिटी नहीं करना था आप लोगों ने, क्यों? सर पोर्ट सिक्योरिटी करना था लेकिन कर नहीं पाए सर, क्योंकि हम लोग ने लैब नहीं की थी उसकी। सर उसकी लैब नहीं की थी ना, तो सर पोर्ट सिक्योरिटी वैसे फिर गूगल करके पढ़ रहे थे, लेकिन वो इतना ज्यादा समझ नहीं आया। लैब रिकॉर्डिंग सुन लेते, लैब रिकॉर्डिंग सुन लेते। सर लैब रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, लेकिन वो पोर्ट सिक्योरिटी का ना सर एक्चुअली उसका ये नहीं बैठा था कि सिक्योरिटी लगा देंगे उसके बाद सारे स्विचेस पे लगानी है या इस तरीके से समझ नहीं पता ही नहीं है। तो आपने पूछा ही नहीं ना भाई, आपने एक स्विच पे लगाना था, एक स्विच पे लगाना था। एक स्विच पे लगा देते तो जो है वो फ्लेवर आपको समझ में आ जाता, काम खत्म हो जाता।
एक स्विच की सारी पोर्ट्स पे लगाना था सिक्योरिटी। सही सर, उससे ये होता कि जितने भी पीसी थे उसके स्टिकी हो जाते। वो स्टिकी हो जाते हैं। यस सर, लैब में सॉरी असल में सर। सर हमने एक पीसी एक स्विच पे ही किया था ना, तो इसी वजह से मैंने कहा अब यहाँ पे सर हमारे पास इतने सारे तो स्विचेस सब हैं पे तो लगा मतलब देते, लगाना शुरू शुरू तो करते ना भाई। सर कंफ्यूज हो रहा था ना, समझ ही नहीं आ रहा था फिर तो आपको कि टास्क अगर दिए हुए सर, उसके अंदर देखें कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। जो सर टास्क वो उसमें दिए हुए हैं कंफ्यूज उसमें होता था लिखा हुआ है ना सर। कि एक पर, यानी लिखा होगा वहाँ पे। यस वो एक पर कर रहा था सिर्फ और सिर्फ, और छोटा सा कोड था। सर कर देंगे सर ये भी। ठीक है। फाइनल के लिए बड़ा टफ हो रहा है भाई। सर कब से हैं फाइनल्स? फाइनल जो है मेरा ख्याल है कि 26 से है ना। फाइनल पेपर सर? जी हाँ, 26 से क्या है ना, स्टॉक क्यों? नहीं था? नहीं सर, आपने कहा था 25 या 26 से क्लासेस एंड है, और उसके बाद फिर बाद में फिर मतलब उसके बाद शुरू होंगे फाइनल। 25 पे क्लासेस खत्म होंगे तो 26 से फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो पेपर। गए। सर मतलब एक दो दिन का गैप होना चाहिए सर, गैप है सैटरडे ना, संडे। जुम्मे को क्लासेस खत्म होंगी, ये सर सैटरडे संडे ऑफ होगा। सैटरडे संडे ऑफ है, और फिर से 26 से स्टार्ट है एग्जाम। तो 26 सैटरडे, 26 मंडे ही आ रहा है ना। सही है सर ये। सही सर, ठीक। सर मतलब ये सेमेस्टर आपकी क्लास के बाद इख्तिताम पजीर होएगा। मेरा जुम्मे को क्लास होगी, हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक बोल दिएगा सर, शायद आपके बेस्ट ऑफ लक से अच्छा पेपर करके आए। मेरी दुआ है कि मेरी क्लास के सारे बच्चे जो है वो पास हो जाए। सर ठीक ए है जी। ग्रेड की दुआ नहीं है? पास होने का मतलब क्या है? ए ग्रेड वाला भी पास होता है और सी ग्रेड वाला भी पास होता है। नहीं सर दुआ, ए मतलब सी तो फिर सी है ना सर, अरे सी दुआ ग्रेड तो के लिए नहीं ज्यादा मैंने नहीं दुआ है। की भाई, मैंने सी ग्रेड के लिए नहीं दुआ की है, मैंने पास होने की दुआ की है। तो वो ए पास ग्रेड होने वाला की भी ए दुआ ग्रेड है, ठीक है, और बी प्लस वाला भी मतलब पास सब होता है, सी। पास हो जाए। जी जी। Yes. वो आपने मेहनत ए ग्रेड वाली करनी है तो खुदा ना खास्ता बी प्लस आ जाता है, या बी आ जी सर, जाएगा। जब आपने सी की मेहनत करनी है तो फिर बॉर्डर पे है आप, पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। फेल भी हो सकते हैं। हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि ए ग्रेड की प्रिपरेशन करें, तो फिर कहीं बहुत ही बुरा वर्स सिनेरियो होगा तो सी ग्रेड पे तो आओगे ना। यस सर। जी, अभी बहुत अच्छा कुछ सर वो सीखना है। डिसाइड जो हुआ था ऑन कैंपस कहीं ना, अभी तक मीटिंग कंफर्म है नहीं है सर? फाइनल एग्जाम अभी तक तो ऑन कैंपस ही है। सही। उस दिन जब मीटिंग हुई थी हमारी, उससे जो है वो डिसाइड किया था। अब क्या पॉलिसी बनाई है उसकी मीटिंग अभी हुई नहीं है। मेरा ख्याल है देखें मंडे ट्यूसडे को मीटिंग होती है, फिर डिसाइड करते हैं। वो फर्क थोड़ी पड़ेगा, जब ऑन कैंपस होगा तो वो वही एग्जाम हो रहा होगा, नहीं सर वो और तो अगर उसी को जो है वो अगर वो कन्वर्ट कर देंगे कि नहीं हम 0.1% चांस है, 0.1% चांस है कि जो है वो इन कैंपस ऑनलाइन हो जाए। तो जिन लोगों ने प्रिपरेशन की होगी तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है ना, ऑनलाइन हो या फिर इन कैंपस हो। सर नहीं। सर आपके पेपर की तो परेशानी नहीं है, क्योंकि सर आप हर हफ्ते वाइवा लेते हैं, इतनी स्ट्रिक्टनेस ये होती है, तो आपका तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। बाकियों में जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं सर, नहीं मैं तो एक्चुअली इसलिए पूछ रहा था अभी ये तो जो आदत आपको बनानी पड़ेगी कि सेमेस्टर सिस्टम में वीकली काम करना पड़ता है सारे कोर्सेज के हवाले से, टाइम मैनेज करना पड़ता है। फुल टाइम स्टूडेंट आप हैं, आप एमसीएस नहीं कर रहे हैं, आप लोग पार्ट टाइम स्टूडेंट नहीं है। जब फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो उसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। बाकी जो एंटरटेनमेंट है वो फिर सेकेंडरी बेसिस पे हो जाती है। जब आपके घर में आपके भाई की शादी हो, उसके लिए आप एक हफ्ते के लिए एंगेज हो जाए उसकी शादी में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फिर आपकी एजुकेशन नहीं रहती है। यस सर। हाँ, भाई की शादी में आपने इनवाइटेड है, बिल्कुल आप जो है वो शादी में भी और वलीमे में भी शामिल हो, भरपूर तरीके से शामिल हो। 3-4 घंटे जो है वो एक में लगेंगे, दो दूसरे में भी 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन एक हफ्ता अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर आप अपनी एजुकेशन को काफी जो है नुकसान पहुंचाएंगे। तो 4 साल हैं, 4 साल में मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह जिंदगी आसान हो जाती है आगे। बिल्कुल सर। ठीक है जी, कोई और सवाल? नो सर। सर
ठीक है, फिर ऑफ करते हैं। थैंक यू सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओके।